8वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। 14वां चैप्टर करते हैं आज। फैक्टराइजेशन यानी कि फैक्टर करने हैं। इसके हमने गुणनखंड, फैक्टर होते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? कुछ फैक्टर होते हैं जिसको हमें आल फैक्टर बोलते हैं और कुछ होते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के द्वारा भी और आल फैक्टर के द्वारा भी इसके क्वेश्चन करेंगे हम। फैक्टराइजेशन फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ फ्लोइंग टर्म। इनके सभी इसमें ये कम से कम 8 क्वेश्चन हैं। तो कॉमन फैक्टर निकालने हमने। कॉमन फैक्टर होता है साझा, यानी कि दोनों के अंदर वो अंक होना चाहिए, जिसको हम HCF भी बोलते हैं। तो इसमें फैक्टर करते हैं हम। पहले यहाँ पे 12x और 30 दिया, 36 है। फिर यहाँ पे 2y 22xy है। तो इसके सभी के पार्ट अलग अलग करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 12x और 36। तो यहाँ पे जो 12x है उसके फैक्टर करते हैं हम। यहाँ पे 2 × 3 × x। अब जो 36 है इसके भी इसी प्रकार से 2 × 3 × 3। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अलग से फैक्टर करना चाहें तो यहाँ पे जैसे 36 को 2 से डिवाइड किया हमने 18, 2 से डिवाइड किया 9, 2 से 3 से डिवाइड किया 3। तो ये फैक्टर हो गए। ये छोटी क्लासेस में हम इनको यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब इनमें कॉमन फैक्टर लिखना हमने। तो कॉमन फैक्टर लिखते हैं। इसमें जो कॉमन दिखा है वो कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे देखो 2 है, दूसरा भी 2 है, तीसरा जो है वो 3 है। इसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे 3 है। इनमें कॉमन कोई नहीं है। तो इनका आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये आंसर है। ये इनके अंदर कॉमन फैक्टर होते हैं। ये प्राइम फैक्टर ही हैं। इसके अंदर प्राइम फैक्टर करके भी कर सकते हैं। और दूसरा देखो यहाँ पे 12x है, ये 12x और ये 36। टेबल यदि बड़ी याद है तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ये 12 से डिवाइड होता है, ये भी 12 से डिवाइड होता है। इसमें x है, इसमें x नहीं है। तो सीधा 12 से दोनों अंक डिवाइड होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12। अब दूसरा देखो, इसमें दूसरा है 2y और 22xy। अब इसमें देखो 2y है, तो ये 2y से डिवाइड होता है। इसमें ये 2y से डिवाइड करेंगे तो इसमें 11xy हो, दोनों डिवाइड होते हैं। तो आंसर होएगा इसका 2y। फैक्टर करना चाहें तो 2y के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 गुणा में y। अब 22x और y इनके फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा में 11 गुणा में x और गुणा में y। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखो। कॉमन जो फैक्टर है एक तो 2 है और एक y है। तो 2y हो गया, वही आंसर है इसका। तो अलग अलग तरीके हैं इसमें, कोई सा तरीका यूज़ कर सकते हैं हम। 14pq, दूसरी संख्या इसमें 28p² q²। अब यहाँ पे ये 14 से डिवाइड होता है, ये भी 14 से। तो एक तो आएगा 14 इसमें। यहाँ पे p है तो ये p से डिवाइड होता है। यहाँ पे p² है तो ये तो होगा डिवाइड ही होगा। यहाँ पे q है तो इसका आंसर आएगा 14pq। और यदि फैक्टर करके करना चाहें तो फैक्टर देखो 2 गुणा में 7 गुणा में p गुणा में q। ये तो हो गए फैक्टर हमारे पास 14pq के। अब 28p² q² के देखो 2 गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में p 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, q 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे। अब इसमें कॉमन एक तो 2 है, फिर एक यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे एक p है और एक q है। तो एक p लिख देंगे यहाँ पे और एक q। तो 7 दूनी 14, तो 14pq। तो ये इसके अलग अलग तरीके हैं। सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से हम इसमें कर सकते हैं। अगला पार्ट है इसमें 2x 3x² और 4। अब इसमें 3 संख्याएं दी, ये चौथा पार्ट है। अब इसके अंदर 2x 3x², इनमें x भी कॉमन है, इसमें नहीं है। ये संख्या 2 से भाग होती है, ये भी होती है, लेकिन ये नहीं होती। तो इनमें 1, तो इसका आंसर 1 आएगा। 1 कैसे आया? देखो 2x के फैक्टर करते हैं हम, 2 गुणा में x। 3x² के फैक्टर करते हैं हम, 3 गुणा में x गुणा में x। यहाँ पर जो 4 के फैक्टर है वो 2 गुणा में 2 है। अब तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। इसमें x है, इसमें x है, तो इसमें भी x होना चाहिए। तीनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो क्या आंसर आएगा इसका? 1। 1 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है।
जीरो नहीं होगा, जीरो आंसर नहीं होगा, क्योंकि HCF हमेशा एक से सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं। अब इसमें तीसरा पार्ट है अगला, पाँचवा, 6ABC। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 गुणा में 3 गुणा में A गुणा में B गुणा में C। और इसके बाद है इसमें 24AB²। तो 24 के फैक्टर 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में A गुणा में B। और अब इसमें तीसरा और दिया उसने 12A²B। तो 12 के 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में A गुणा में A गुणा में B। अब देखो जो दोनों में कॉमन है, एक तो 2 हो गया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। इसके बाद 3 यहाँ पर है, इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 भी कॉमन हो गया, तो एक हो गया हमारे पास 3। इसके बाद ए यहाँ पर ए भी कॉमन हो गया, गुणा में ए। बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और इसमें भी है, तो बी भी आ गया, ए बी। अब सी यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 दूनी 6AB। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 6AB, जो सभी में कॉमन है। तो ये आंसर है इसका। अगला देखो, अब अगला इसमें 16x की 3। तो 16x की 3 फैक्टर होंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। x 3 बार है तो 3 बार लिख दिया हमने। अब माइनस के x 4x² दिया तो उसने, तो माइनस के 2 गुणा में 2 गुणा में x गुणा में x। तो ये हो जाएगा, इसमें माइनस को केवल एक बार यूज़ करना है इसमें हमने। अब 32x 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और गुणा में x। अब कॉमन फैक्टर देखो, इसमें कॉमन फैक्टर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव लेना हमने यहाँ से। ये हो गया, एक तो 2 है, फिर यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है ही नहीं और ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा। यहाँ पे और कोई संख्या कॉमन नहीं है इनके अंदर। अब इसमें देखो, और यहाँ पे x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो एक हो गया इसमें x। इसके बाद यहाँ पे 2x हैं, इसमें संख्या में केवल एक x है। अब देखो इसमें यहाँ पे 2, एक 2 और ले सकते हैं हम। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन माइनस है, तो माइनस को क्या करेंगे हम, बाहर ले लेंगे और पॉजिटिव 2 को अंदर ले लेंगे। तो ये गया 2 दूनी 4 माइनस के 4x। इसका क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया इसका। इसमें माइनस के 4 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी होता है, ये भी होता है माइनस में। यहाँ पे माइनस को हम छोड़ भी सकते हैं, तो फिर प्लस का आंसर भी सही है हमारा 4x। अगला पार्ट है इसमें 10PQ। तो 10 के फैक्टर हो गए 2 गुणा में 5 गुणा में PQ। और 20QR है, तो इसके फैक्टर हो गए 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में Q जमा में R। इसके बाद है 30RP। तो 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में R गुणा में P। अब इसमें जो कॉमन है वो लिखना हमने। कॉमन देखो इसमें कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है, 2 लिख दिया। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक 5 लिख दिया। P यहाँ पर है, इसमें नहीं है, यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, इसमें नहीं है, तो कॉमन और कुछ भी नहीं है। तो 5 दूनी 10। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास, 10। जो तीनों में कॉमन है वो लिखना हमने बस। तीनों में कॉमन केवल 2 और 5 हैं, तो कितना आंसर हो गया इसका, 10। अब इसका पहला क्वेश्चन का 8वां पार्ट करते हैं। इसमें दिया उसने 3x² y की पावर 3 है। तो 3 एज इट इज, x को 2 बार गुणा कर लेंगे, y को 3 बार गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। फिर है 10x की पावर 3 y की पावर 2। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 5 गुणा में x को 3 बार गुणा करेंगे और y को यहाँ पर 2 बार। अगली संख्या दी उसने यहाँ पे 6x² y² और z। तो ये 2 गुणा में 3 गुणा में x 2 बार है तो 2 बार, y को भी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और z एज इट इज। अब कॉमन फैक्टर है इसमें। कॉमन फैक्टर देखो, एक तो इसमें 3 है इसमें, तो इसमें 3 कहीं पर भी नहीं है। इसमें 2 है, इसमें नहीं है 2। अब इसमें 2x हैं, तो यहाँ पे भी 2x हैं और इसमें भी 2x हैं। तो इसमें हो गया, एक तो हो गया x²। यहाँ पे y 3 है, तो यहाँ पे y 2 है, यहाँ पे y 2 है, तो दूसरा हो गया हमारे पास y²। तो इसका आंसर हो गया x² y²।
जो तीनों में कॉमन है केवल वही, यहाँ पे अंक कोई भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स वाई वो कॉमन है, तो वो लिख दिया हमने। क्वेश्चन सेकंड में भी 10 पार्ट हैं। क्वेश्चन सेकंड सीधा क्वेश्चन है, इसमें 7x माइनस के 42, इसको हमने कॉमन लेना, दोनों में कॉमन होता है इसमें 7, तो यहाँ पे अंदर बचेगा x माइनस के 6, तो इसका यही आंसर है। कॉमन वो होता है, कॉमन लेने के बाद से सभी अंकों को हम भाग देते हैं। अगला इसमें 6p माइनस के 12q, तो इसमें 6 कॉमन है, तो यहाँ पे p बचेगा अंदर, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस के 2q। अगला इसमें तीसरा पार्ट है इसी का, 7a² प्लस के 14a, तो इसमें 7a कॉमन है, तो यहाँ बचेगा a प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, a ब्रैकेट से बाहर हमने कॉमन ले ली, तो ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। चौथा पार्ट है, चौथा इसमें माइनस के 16z और प्लस के 20z की पावर 3। अब इसमें माइनस के 4 भी कॉमन ले सकते हैं और प्लस के भी ले सकते हैं। प्लस के 4z, तो अंदर माइनस का रहेगा ये 4, और यहाँ पे ये प्लस का रहेगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5z², ये आंसर होगा इसमें। अगला इसमें पांचवा पार्ट है इसका, 20l² प्लस 30al। अब इसमें 10 कॉमन है, दोनों में 10 भी कॉमन है, यहाँ पे l है, यहाँ पर भी l है और m, तो यहाँ बच गया 10 दूनी 20, l² था तो एक l अंदर बच गया, एक बार हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, m ब्रैकेट से बाहर आ गया, 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 10 या 30, और बचा e, l और m दोनों ब्रैकेट से बाहर, यानी कि उनको हमने कॉमन ले रखा है। छठा पार्ट है इसका, 5x² y माइनस के 15xy², तो 5 कॉमन है इसमें, x कॉमन है इसमें और y कॉमन है। अब देखो 5 ब्रैकेट से बाहर, y भी, यहाँ पे x की पावर 2 है, हमने x की पावर 1 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x की पावर 1, माइनस के 5 तो ये 15, x बार है, अंदर बच गया हमारे पास केवल y, तो ये आंसर हो गया इसमें। जो सभी में कॉमन दिखाई दे, जिस अंक से डिवाइड होते हैं वो लेना हमने इनके अंदर। अगला है 10a² माइनस के 15b² प्लस 20c²। अब इसमें देखो तीनों में जो संख्या कॉमन है, ये 5 से डिवाइड होते हैं तो 5 कॉमन ले लेंगे हम, यहाँ पे 2a² माइनस के 3b² प्लस के 4c²। a b c इसमें कोई कॉमन नहीं है, केवल 5 कॉमन है, तो ये आंसर हो गया इसमें। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें करते हैं अगला 8वां पार्ट है, माइनस के 4a² प्लस के 4ab माइनस के 4ca। अब इसमें माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस के 4a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 4a। अब माइनस का 4 कॉमन लिया तो ये 4 तो बाहर आ गया माइनस का, ये प्लस का बचेगा हमारे पास a। अब यहाँ पे माइनस लिया तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के केवल क्या बचेंगे हमारे पास b, यहाँ पर प्लस का बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास c। ये आंसर हो गया इसमें। जो चीज़ हमने कॉमन ली है, -4 से डिवाइड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले ली। 9वां पार्ट है इसमें, x² y z जमा में x² z जमा में x y z²। तीनों में x भी है, y भी है और z भी है। इसमें x² है तो अंदर बचेगा x, yz बार आगे, यहाँ पे x बार आ गया, y² है तो यहाँ बचेगा y, और तीसरा में बचेगा हमारे पास z। सभी में से x y z कॉमन है, जो दो जिसका स्क्वायर है उसमें से एक बचेगा अंदर। इसका 10वां पार्ट है, ax² y जमा में bxy² जमा में cxyz। अब तीनों में a इसमें नहीं है, a इसमें x है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक तो हो गया x कॉमन, एक y कॉमन हो गया इसमें। यहाँ बचा हमारे पास x की पावर 2 है, तो यहाँ पे x एक बार आ गया, y बार आ गई, तो ax जमा में, यहाँ पे b एज इट इज x बार आ गया, यहाँ पे y की पावर 2 है तो एक बचेगा जमा में,
सी बच गया, एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया और बच गया हमारे पास जेड। तो ये था इसमें 10वां पार्ट क्वेश्चन सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी फैक्टर करने हमने। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्स स्क्वेयर जमा में एक्स वाई जमा में 8x जमा में 8y, ये दे रखे हैं उसने। अब इसमें 4 अंक हैं, 2 और 2। तो पहले 2 में से कॉमन लेते हैं, इसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, ब्रैकेट से बाहर x है तो अंदर बचा हमारे पास y। इन दोनों में से 8 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचे हमारे पास x प्लस वाई। अब एक टर्म ये होगी हमारे पास, एक टर्म ये होगी। अब दोनों टर्म में जो कॉमन है वो है x प्लस वाई। अंदर देखो इसमें क्या बचेगा हमारे पास x प्लस वाई तो बाहर आ गया ब्रैकेट से बाहर, जमा का निशान है जी टी, और ये सारा का सारा क्या आ गया ब्रैकेट से बाहर, यहाँ बचेगा हमारे पास केवल 8। तो इसके भी 2 फैक्टर हो गए, x जमा में y ब्रैकेट x प्लस 8। इसमें 2 संख्याएं हैं। दूसरा इसमें 15xy घटा में 6x जमा के 5y घटा के 2। अब इसमें भी इसी प्रकार से कई बार आगे पीछे दे देता है तो उसके हमने पेयर बनाने पड़ते हैं। अब इसमें देखो 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड होता है। तो एक तो 3 कॉमन हो गया, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x कॉमन ले लिया। तो 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15, x हमने बाहर लिया तो अंदर बच गया हमारे पास y। घटा के 3 से डिवाइड करेंगे, 2x बाहर है। अब इसमें जमा का एक कॉमन है तो 5y घटा के 2। अब ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इनमें क्या कॉमन है, ये कॉमन है 5y माइनस के 2। तो यहाँ लिखेंगे 5y माइनस के 2 हमने कॉमन ले लिया ब्रैकेट से बाहर। अंदर क्या बचेगा 3x, ये बाहर आ गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास 1। तो इसके भी 2 फैक्टर हो गए। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें ax bx माइनस ay, तो इसमें से x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा a प्लस बी। इसमें से हम माइनस के y कॉमन लेते हैं, माइनस के y, तो a प्लस बी अंदर बचेगा। अब एक संख्या यहाँ तक है, एक संख्या यहाँ तक है, तो इसमें a प्लस बी कॉमन लिया हमने, यहाँ बचा हमारे पास x, यहाँ बचा हमारे पास माइनस के y। तो ये आंसर हो गया। इसमें क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉमन लेना आना चाहिए आपको इसमें। अगला इसमें 15p क्यू प्लस के 15 जमा में 9q जमा में 25p। अब इसमें देखो इसमें तो 15 कॉमन है। अब इसमें यहाँ पे 15p है, यहाँ पे सिंगल 15 है तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे। इन दोनों में से कोई सा भी अंक हम आगे लिख सकते हैं। फिर कॉमन लेंगे 15p जमा में 9q जमा में 25p और जमा में 15, इस प्रकार से। अब इसमें कॉमन देखो, एक तो क्यू कॉमन है, एक 3 से ये भी डिवाइड होता है और ये भी डिवाइड होता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, क्यू बाहर आ गया, अंदर बच गया हमारे पास p प्लस क्यू ब्रैकेट से बाहर है तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 3। इसमें भी इसी प्रकार से इसमें हमने 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन लेंगे तो 5p प्लस के 3। अब एक संख्या यहाँ तक, एक संख्या यहाँ तक, इन दोनों में 5p प्लस के 3 कॉमन है। अंदर यहाँ पर बचा हमारे पास 3q और अगली में बचा हमारे पास केवल 5। तो दोनों फैक्टर हो गए इसमें। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें z माइनस के 7 प्लस 7xy माइनस के xyz। अब इसमें देखो जो 7 की संख्या उनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। इसमें ये संख्या, इसमें 7 है तो इसमें से 7 लेते हैं कॉमन, इसको z को पीछे लिखते हैं। यहाँ पे पहले पॉजिटिव लिखते हैं, 7xy माइनस के 7 जमा के z माइनस के xyz। इसमें से 7 कॉमन है तो यहाँ बचा हमारे पास xy, यहाँ पे बच गया हमारे पास माइनस के 1। अब इसमें देखो z कॉमन है, z, तो यहाँ पे z कॉमन लेंगे, हमें जमा का z ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचा हमारे पास माइनस के xy। अब देखो ये जो संख्या और ये जो संख्या है इसमें थोड़ा डिफरेंस है, xy यहाँ पे जमा का, इसमें घटा का है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे हम। 7xy माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का z कॉमन लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास और ये प्लस का हो जाएगा। अब ये दोनों ये और ये सेम है तो ये कॉमन हो जाएगा, xy माइनस के 1 कॉमन, तो यहाँ बचा हमारे पास 7 और पीछे बचा हमारे पास माइनस के z। तो ये क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, सारे के सारे 14 में जो चैप्टर उसकी पहली एक्सरसाइज थी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।